वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है केसी घाट। जब भी सोमवती अमावस्या पड़ती है, भगवान सूर्य यहाँ अपनी बेटी से मिलने को आते हैं केसी घाट वृंदावन में। ऐसा वराह पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो महात्मा वामदेव कहते हैं, राजन, पूर्व में तो तुम बड़े दीनहीन थे, बहुत गरीब थे। चतुर्थ वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी पत्नी के पास चरित्र नहीं था। तुम इस बात से इतने परेशान थे कि तुम घर छोड़ करके रूठ करके चले गए। अब इसका अर्थ तो यह नहीं है कि जिसके घर में घरवाली झगड़ा करती हो तो अब सब पुरुष लोग रूठ के ही चले जाएं। हाँ, अब वो आदमी चला गया, रूठ के गया, तीर्थ यात्रा के लिए गया, विश्राम घाट नाम की जगह पर पहुंचा। तो वहां पर काफी महात्मा रहते थे, उन्हीं की शरण में वह पहुंच गया। साधुओं की संगति तो बड़ी भगवत कृपा के द्वारा मिलती है। तो वह 3 साल तक वहां रहा। वामदेव जी कहते हैं कि तुम ही 3 साल तक पूर्व काल में उन संतों के यहाँ रहे। साधु एकादशी का व्रत करते थे। साधु के यहाँ रोटी बनती नहीं थी तो विवश होकर के तुमको भी व्रत करना पड़ता था। जब रोटी मिलती नहीं, बनती नहीं, तो खाओगे कहां से। वर्णन है कि अनजान में जबरदस्ती से भी यदि 11 का व्रत हो जाए तो वो फायदा ही करता है। तो 3 साल तक किसी भी एकादशी में तुम्हें रोटी मिली नहीं। यात्रा जब तुम्हारी पूरी हो गई, तुम घर चल करके आए। तो 3 वर्ष में तुम्हारा इतना अभ्यास बन गया था कि एकादशी को अन्न को तुम हाथ नहीं लगाते थे, और वह तुम्हारा व्रत चलता रहा। जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा, तुम्हारे व्रत के प्रभाव को देखकर देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वृष्टि करी थी। तुम यमराज के यहां नहीं, तुम प्रभु के यहां पहुंचे। लंबे समय तक एकादशी के प्रभाव से तुम भगवान के पास रहे। तत्पश्चात ईश्वर के विधान के द्वारा इस मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म हुआ। राजन, ये एकादशी का प्रभाव था। ऋतुपर्ण जैसे राजा के यहां पर तुमने जन्म लिया। एकादशी का प्रभाव था संध्यावली जैसी गृहिणी। इसमें वर्णन है कि राजन, बिना पुण्यों के अच्छी पत्नी नहीं मिलती, बिना पुण्यों के अच्छा पति नहीं मिलता, बिना पुण्यों के अच्छी औलाद नहीं मिलती, बिना पुण्यों के अच्छा देश नहीं मिलता, अच्छा राज्य नहीं मिलता। सच मानिए, बिना पुण्यों के तो अच्छा मोहल्ला भी नहीं मिलता। ये सब पुण्यों का खेल है, पुण्यों का प्रभाव है। राजन, तुम्हारे पास में 11 के एकादशी के इतने पुण्य थे। तुम्हें अच्छे माता पिता, अच्छी गृहिणी और तुम्हें अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ। पूर्व में एकादशी का व्रत करते करते तुम मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसलिए हे राजन रुक्मांगद, एक छोटी सी उम्र से ही तुमने 11 का व्रत करना शुरू कर दिया। तुम हाथी पर बैठ करके ढोल बजवाते हो। 8 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक की उम्र में सबको व्रत करना पड़ेगा। जिस समय तुम्हारे इस डंके को देवता लोग सुनते हैं, देवताओं को अति खुशी होती है, अति प्रसन्नता होती है। महात्मा वामदेव ने कहा, राजन, धरती का जितना भी संपूर्ण अपराध है, पाप है, वो 11 को अन्न में ही रहता है। ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या, ये 3 हत्याएं एकादशी के दिन चावल में रहती हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाल हत्या, स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या, ये तीनों हत्याएं 11 के दिन चावल में रहती हैं। एक पुरी जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र को वरदान मिला है। उस क्षेत्र के अलावा और धरती पर कहीं भी भले ही कोई एकादशी न मानता हो, न करता हो, हम सनातनियों के लिए तो चावल चलता ही नहीं एकादशी को। दूसरे धर्म के लोगों को भी 11 के दिन भूल करके भी चावल नहीं खाना चाहिए। और छोटे मोटे जितने पाप हैं वो सब अन्न में रहते हैं एकादशी।
दाल, मसूर की दाल, ये सब चीजों में, मटर में, दाल में, रोटियों में बैठे रहे, आप बैठे रहिए। तो इन सब चीजों में मैंने एक आध बार बोला भी है कि 11 के दिन आप व्रत नहीं करते हैं तो उस दिन कच्चा भोजन तो मत खाइए, दाल चावल मत खाइए उस दिन, रोटी फुलके मत खाइए उस दिन, पराठा बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, वो ले लीजिए। नहीं तो 15 दिन में आने वाली एक बार जो एकादशी है। और एक बड़े और आनंद की बात कही है, हाँ, इसमें ये भी वर्णन है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कुछ वर्षों तक एकादशी का व्रत करके फिर उसका उद्यापन कर दिया है, तो 11 के दिन भी अन्न खाने में उन्हें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं लगता। ये बहुत आनंद की बात है।